पूर्व पत्रकार राहुल कुलकर्णी ये मौजूद हैं अजीत पवार के साथ में और उनका इंटरव्यू कर रहे हैं। जब महानगर पालिकाओं के चुनाव प्रचार के लिए अजीत पवार घूम रहे थे तो वे एक शहर से दूसरे शहर जाने के लिए इसी विमान का इस्तेमाल करते थे। और ये जो बातचीत आप देख रहे हैं, ये बातचीत पुणे से कोल्हापुर जाते वक्त हो रही है। इन दोनों के बीच में बातचीत पुणे से कोल्हापुर जाते वक्त उन्होंने पहले मराठी में इंटरव्यू दिया, उसके बाद कोल्हापुर में उन्होंने कुछ चुनावी रैलियों को संबोधित किया, उसके बाद वे फिर से इसी विमान में बैठे और फिर ये विमान कोल्हापुर से धाराशिव के लिए गया और धाराशिव पुणे कोल्हापुर और धाराशिव की यात्रा के दौरान उन्होंने हमें हिंदी में इंटरव्यू दिया। तो ये जो विमान है ये वही विमान है और अक्सर इसी विमान का वो इस्तेमाल करते थे, क्योंकि 29 महानगर पालिकाएं थी जहां पर उन्हें अलग अलग जगहों पर जाके चुनावी सभाओं को संबोधित करना था। ऐसे में विमान यात्रा का ही विकल्प था जिसके जरिए वो तमाम जगहों पर पहुंच सकते थे और ये वो विमान था जिसका वो ज्यादातर इस्तेमाल करते थे। उनका भरोसेमंद विमान था ये। लेकिन मैं आपको बता दूं, इस विमान से जुड़ी एक जानकारी ये भी है कि सितंबर 2023 में इसी कंपनी का विमान, जो कि बिल्कुल ऐसी ही बनावट का था, लियरजेट 45 विमान, उसका हादसा हुआ था मुंबई हवाई अड्डे पर। अभी हमें यह आधिकारिक जानकारी नहीं मिली है कि क्या ये वही विमान है जो मरम्मत के बाद फिर से यूज किया जा रहा और इस खबर को हम आगे भी बढ़ाएंगे कि ये इस तरह का जो विमान है, इस कंपनी का विमान इससे पहले भी दुर्घटनाग्रस्त हो चुका है। तो इस वक्त ये दुखद खबर, अजित पवार की इस विमान क्रैश में मौत हो गई, उनका निधन हो गया है। और एक और बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है, अजित पवार के निधन पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी दुख जताया। बिल्कुल, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उनके निधन पर दुख जताया। उनकी मौत हृदय विदारक है, मेरी संवेदनाएं परिवार के साथ हैं। और ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शोक जताया है और उनके निधन पर उन्होंने बाकायदा जानकारी दी है। एक और बड़ी खबर इससे जुड़ी हुई आपको बता दें, अजित पवार की मौत पर रो पड़ी विधायक सुलभा खोडके भावुक हो गई और वो रोती हुई नजर आई। अजित पवार की मौत पर रो पडे विधायक। ज्या नेत्याच्या भरोश्यावर आम्ही आजपर्यंत इतकं मोठं जगलो आणि आमचा नेता इतकं पुढे जात असताना अशी दुर्दैवी घटना देवानं त्याच्यावर आणावं, एवढं मोठं संकट कुठलंच नाही। संकटाला तोंड कसं द्यावं याचाच विचार आला। देवानं बघितलं, दादांचे स्वप्न खूप मोठे होते, खूप पुढे जाण्यासाठी, महाराष्ट्राला पुढे नेण्यासाठी मी खूप प्रयत्न केला, सर्वांना घेऊन चालत आणि का आणि त्यांच्यावर अशी झडप करणं म्हणजे ही खूपच मोठी दुर्दैवी घटना आहे की शब्दातच व्यक्त करू शकत नाही। इतकं मोठं दुःख झालंय की असं वाटतं की आपल्या घरातला माणूस गेला आणि त्यांच्यामुळे आज आपण इथपर्यंत त्यांचं एवढं सहकार्य, आवाज जर याला, फोन जर याला तर आमच्या कुटुंबाला एक प्रेरणा मिळत होती, त्यांना आम्ही पुढे जातो आणि असं होणं म्हणजे आमच्यासाठी खूप मोठी दुःखाची गोष्ट आहे। याला शब्दात व्यक्त करणंच कठीण आहे। ताई, तुमच्या कुटुंबावर खरं तर मोठा डोंगर आहे। तो इस वक्त अजित पवार की पूरी पार्टी, उनके पूरे परिवार और महाराष्ट्र और देश भर की राजनीतिक लोगों के लिए एक शोक की ये घड़ी है इस वक्त कि किस तरह से एक बड़ा विमान हादसा यहाँ पर होता है और उसमें पूरे विमान में जो जितने भी लोग सवार थे सबका दुखद निधन हो जाता है, जिसमें महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार भी शामिल हैं। सुलभा खोडके जो उनकी विधायक हैं अजित पवार की पार्टी की, वो भी यही कह रही थी कि शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता, इतनी भयंकर ये दुर्घटना हुई है। हम सब के बहुत अच्छे वो नेता थे और हम सब बहुत दुखी हैं उनके निधन पर। और यही हाल इस वक्त पूरे परिवार का भी है। कुछ देर पहले शरद पवार के पोते रोहित पवार यहाँ पर पहुंचे हैं बारामती में, जहां पर अजित पवार के पार्थिव शरीर को रखा गया है। पूरा परिवार जो है दिल्ली से इस अजित पवार की बहन सुप्रिया सुले, उनकी पत्नी सुनेत्रा जो है वो भी अब बारामती के लिए रवाना हो गए। कई बहुत दुख की बात है हम सब के लिए कि हमने एक अच्छा नेता खो दिया है। सर, आपको लगता है कि जांच भी होनी चाहिए क्योंकि इतना बड़ा हादसा इतने बड़े लीडर के साथ हो गया अचानक? इट डिपेंड्स ऑन किस तरह से वो दुर्घटना हुई है। कई बार होता है कि अपने आप कोई चीज़ हो जाती है, लेकिन अब अगर हवा में उड़ते उड़ते कुछ हुआ होगा तो फिर ये भी है कि उसकी जांच भी होनी चाहिए। अगर इस तरह, इट डिपेंड्स ऑन सर्कमस्टांसेस जिसमें ये हुआ है बेसिकली, तो वो अधिकारियों का मत होता है। मराठी महाराष्ट्राचे लाडके उपमुख्यमंत्री अजितदादा यांचं विमान अपघातात आज दुःखद निधन झालं। मनाला तो एक के बाद एक तमाम प्रतिक्रियाएं यहाँ पर सामने आई हैं। उज्जवल निकम को भी हम सुन रहे थे, उससे पहले हम दूसरे सांसद को भी यहाँ पर सुन रहे थे। तो एक के बाद एक हर नेता का यही कहना है कि ये जो असमय निधन हुआ है अजित पवार का, इसने सबको हिलाकर रख दिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी कहा कि हृदय विदारक ये घटना है।
दिल दहल जाने वाली ये घटना हुई है कि अपने राजनीतिक काम के लिए एक जनसभा को संबोधित करने अजित पवार निकले थे बारामती के लिए मुंबई से। और बहुत लंबा सफर नहीं है, एक से डेढ़ घंटे का ये सफर था। छोटी हवाई पट्टी जो है वो बारामती की रही थी, लेकिन लैंडिंग के वक्त कुछ ऐसा हुआ, क्या तकनीकी खराबी आई कि ये विमान दुर्घटनाग्रस्त होता है और उसके बाद की ये भयानक तस्वीरें कि विमान पूरी तरह से जल गया। तो बड़ी और अहम खबर इससे जुड़ी एक और आपको बता दें। हादसे से पहले बताया जा रहा है कि पायलट ने कहा था विजिबिलिटी खराब है। पीटीआई के हवाले से खबर आ रही है, हादसे से पहले पायलट ने जानकारी दी थी और यह कहा था कि विजिबिलिटी खराब है। तो क्या रनवे पर पूरी तरीके से जो हवाई पट्टी थी नहीं दिख रहा था, विजिबिलिटी खराब थी? अब ये तमाम सारे सवाल हैं जिनका जवाब आना भी बाकी है। अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन पीटीआई के हवाले से खबर आ रही है कि हादसे से पहले पायलट ने जानकारी दी थी और यह कहा था कि विजिबिलिटी कम है। जितेंद्र दीक्षित हमारे सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं। जितेंद्र, क्या जानकारी इस वक्त बारामती के मौसम को लेकर भी मिल रही है? क्योंकि अगर यहाँ पर यह खबर आ रही है कि हादसे से पहले पायलट ने ये जानकारी दी थी कि विजिबिलिटी खराब है, तो क्या मौसम भी एक वजह हो सकता है? आज महाराष्ट्रात घडली आहे। खरं म्हणजे असं कुणाच्या स्वप्नातही वाटलं नसेल की अजितदादा गेले अनेक वर्ष या महाराष्ट्राच्या राजकारणात नेतृत्व करत होते आणि अतिशय परखड स्पष्ट वक्तेपणा आणि प्रशासनावर असलेली त्यांची पकड आपण पाहिलेली आहे। प्रत्येक गोष्टीचा त्यांना बारीक अभ्यास करून बोलण्याची सवय होती आणि परखड स्पष्ट वक्तेपणा, निर्भीड, रोखठोक बोलणारे असले तरी सुद्धा त्याला चूक म्हणणारे असले तरी सुद्धा अतिशय मनाने ते निर्मळ होते। याचा अनुभव मी स्वतः घेतलेला आहे। त्यांच्यासोबत मी मंत्रिमंडळात देखील काम केलं। मी मुख्यमंत्री असताना त्यांनी उपमुख्यमंत्री म्हणून देखील काम केलं आणि जेव्हा मुख्यमंत्री मी असताना दुःखद आणि दुर्दैवी घटना अजितदादांच्या जाण्याने झालेली आहे। खरं म्हणजे अजितदादा गेले अनेक वर्ष या महाराष्ट्राच्या राजकारणात नेतृत्व करत होते। वे राजकारण में, राजनीति में नेतृत्व कर रहे थे। अतिशय परखड स्पष्ट वक्तेपणा, वे अतिशय प्रशासनावर असलेली त्यांची वक्ता थे पकड और आपण पाहिलेली प्रशासन आहे। पर उनकी पकड़ मैंने देखी है। प्रत्येक गोष्टीचा त्यांना बारीक अभ्यास करून बोलण्याची हर सवय बात होती की वो बारीकी से जांच करते थे और फिर बोलते थे। परखड स्पष्ट वक्तेपणा, निर्भीड, रोखठोक बोलणारे असले तरी सुद्धा त्याला चूक म्हणणारे असले तरी सुद्धा अतिशय मनाने ते निर्मळ होते। याचा अनुभव मी स्वतः घेतलेला आहे और कुछ गलत भी अगर बोलते थे तो स्वीकार करते थे। मंत्रिमंडळात देखील काम केलं। मैंने मंत्रिमंडल में भी साथ में काम किया, उपमुख्यमंत्री म्हणून देखील काम केलं। मैं जब मुख्यमंत्री हादसे से पहले पायलट ने जानकारी दी थी, ये एक बड़ी जानकारी आ रही है। पायलट ने कहा था विजिबिलिटी खराब है। पीटीआई के हवाले से खबर आ रही है, पायलट ने जानकारी दी थी। लैंडिंग से पहले पायलट ने जानकारी दी थी और ये बताया था कि विजिबिलिटी खराब है, यानी शायद हवाई पट्टी पर पूरी तरीके से दिख नहीं रहा था। जितेंद्र, आप इस मामले पर पूरी बात अपनी पूरी करें। आप जब कह रहे थे विजिबिलिटी को लेकर, मौसम को लेकर बारामती की, क्या कुछ डिटेल्स इस वक्त आपको मिल रहे हैं? ये बात सही है कि बारामती में मौसम खराब था और वहां पर बदली छाई हुई थी। बीते 2 दिनों से जो बारामती शहर या उसके आसपास के इलाकों में ऐसा मौसम था जैसे कि बारिश हो सकती है और महाराष्ट्र के कुछ जिलों में बेमौसम बारिश को लेकर के अलर्ट भी था। अगर मैं मुंबई की भी बात करूं तो मुंबई में भी सुबह के वक्त में पिछले 2-3 दिनों से बदली देखी गई थी और खास करके ये जो इलाका है जहां पर यह हादसा हुआ वहां पर विजिबिलिटी वाकई में खराब थी और अब ये लगभग स्पष्ट हो रहा है कि विजिबिलिटी एक वजह हो सकती है इस हादसे की कि जो हवाई पट्टी है वो नजर नहीं आई और उसकी वजह से हो सकता है कि ये विमान
हवाई पट्टी के पहले ही इसने लैंडिंग की कोशिश की हो और ये वहां पर खेतों में फिसल गया हो, ये एक बड़ी वजह हो सकती है। लेकिन क्या यही वजह है? ये एक बार जब एयर एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो की जांच होगी तभी ये पता चलेगा। ब्लैक बॉक्स में जो डिटेल्स निकल कर आएंगे उससे ये जानकारी पता चलेगी कि क्या यही एक वजह है। लेकिन विजिबिलिटी की जहां तक बात है, जो पायलट ने एटीसी को बताई वो बात बिल्कुल सही है। उस इलाके में विजिबिलिटी आज सुबह के वक्त में बेहद खराब थी और अब भी अगर उस इलाके में देखेंगे तो वहां पर बदली छाई हुई है, हल्के फुल्के जो है वहां पर बादल घेरे हुए हैं और विजिबिलिटी उस जगह की अच्छी नहीं है। जी जितेंद्र, आप अभी एक बात का और जिक्र कर रहे थे कि इस कंपनी का जो विमान है 2023 में भी एक विमान इस तरह का दुर्घटनाग्रस्त हुआ था। क्या उसके बाद कोई कार्रवाई हुई थी? क्या वो पूरी खबर है वो भी बताएं। जी हाँ, देखिए उस वक्त में ये विमान दक्षिण भारत से मुंबई लैंड कर रहा था और मुंबई के छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर लैंडिंग के वक्त में, ये सितंबर 2023 की बात है, लैंडिंग के वक्त में ये विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। ये वही विमान है या फिर इसके जैसा कोई दूसरा विमान है, लियरजेट 45, वो भी वही विमान था और वो दुर्घटनाग्रस्त हुआ था जिसमें पायलट को चोट लगी थी और विमान का बड़ा हिस्सा डैमेज हो गया था। अब ये हम जानकारी जुटा रहे हैं कि क्या ये वही विमान है जिसमें अजीत पवार का हादसा हुआ, जिसे कि मरम्मत करने के बाद 2023 के हादसे के बाद उस विमान को मरम्मत किया गया और उसके बाद फिर से इस्तेमाल किया जा रहा था, या फिर ये उसके जैसा ही कोई दूसरा विमान है, ये अभी जांच का विषय है। लेकिन इसी कंपनी का इस जैसा ही विमान 2023 सितंबर में भी दुर्घटनाग्रस्त हो चुका है मुंबई हवाई अड्डे पर और वहां पर भी हादसा भी लगभग कुछ ऐसा ही हुआ था कि हवाई पट्टी के पास में ये विमान उतर गया था। इसके बाद विमान के कुछ हिस्से को जो है डैमेज हुआ था और उसमें जो पायलट और को पायलट थे उनको भी चोट लगी थी। बिल्कुल जितेंद्र, और इस बात का जिक्र जिस तरह से आपने किया इसलिए भी जरूरी है क्योंकि यहाँ पर एक राज्य के उप मुख्यमंत्री का निधन हो जाता है विमान क्रैश के बाद, तो ऐसे में ये जांचना और इसकी तह तक जाना बेहद जरूरी है कि आखिर क्या वो वजह रही है इस पूरे हादसे की। इस वक्त क्या डिटेल्स आपको मिल रहे हैं? बारामती कौन कौन परिवार के लोग जितेंद्र पहुंच रहे हैं? देखिए, जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक रोहित पवार पहुंच रहे हैं। इसके अलावा सुप्रिया सुले और सुनेत्रा पवार, ये लोग दिल्ली से निकल चुके हैं बारामती पहुंचने के लिए। उन्हें बारामती पहुंचने में 3 से 4 घंटे लगेंगे क्योंकि करीब पौने 2 घंटे की फ्लाइट दिल्ली से पुणे की है। फिर इसके बाद पुणे से बारामती के बीच का फासला 100 किलोमीटर का है, तो 1.5 से 2 घंटे इस फासले को तय करने में लग सकते हैं क्योंकि बीच में घाट भी आते हैं। तो ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि 3 से 4 घंटे में सुप्रिया सुले उनकी बहन और सुनेत्रा पवार उनकी पत्नी वहां पर पहुंचेंगे। इसके अलावा कई दिग्गज राजनेता, एकनाथ शिंदे भी जाने वाले हैं बारामती, बाकी के राजनेता भी जाने वाले हैं। अभी हमें ये जानकारी आधिकारिक तौर पर नहीं आई है कि क्या देवेंद्र फडणवीस भी वहां पर पहुंचेंगे, लेकिन जो जानकारी मिल रही है कि बाकी के तमाम नेता, उनकी पार्टी के नेता और उनकी पार्टी के अलावा दूसरे बड़े नेता भी अलग अलग पार्टियों से वो बारामती पहुंच रहे हैं। तो ये भी अपने आप में बड़ी बात है। जितेंद्र, आप बता रहे हैं कि परिवार के लोग पहुंच रहे हैं और 3 से 4 घंटे का वक्त लग सकता है जब परिवार के लोग पहुंचेंगे। एक बात और बताइए जितेंद्र की, ये जो पूरे विमान में और कौन कितने कितने लोग थे और उनका क्या रिश्ता? एक तो पीएसओ बताया जा रहा है, बाकी लोग कौन कौन से थे? जी हाँ, देखिए कुल 5 लोग थे, 2 लोग, एक पायलट और को पायलट, फिर उसके बाद उप मुख्यमंत्री अजीत पवार, इसके अलावा उनका जो पुलिस सिक्योरिटी ऑफिसर वो था और साथ में एक अटेंडेंट भी थी विमान में। तो ये कुल मिलाकर इस तरह से 5 लोग थे जो दुर्घटनाग्रस्त हुए। जैसा कि हमने आपसे कुछ देर पहले वहां के बारामती के एसपी से हमने बात की थी, तो उसने जो जानकारी दी, पुणे ग्रामीण के एसपी ने, तो 3 शव जो है प्रशासन के लोगों ने निकाले थे। इसके पहले 2 लोगों को जो है स्थानीय लोगों ने निकाला। तो कुल मिलाकर 5 लोग जो विमान में मौजूद थे उनको वहां से निकाला गया और स्थानीय लोगों के मुताबिक जब ये निकाले गए ये लोग थे तो की हालत ऐसी थी जिससे स्पष्ट हो रहा था कि इनकी जान जा चुकी है, ये हताहत हो चुके हैं। लेकिन आधिकारिक तौर पर उनकी मृत्यु की घोषणा जब उन्हें अस्पताल ले जाया गया तो वहां पर की गई। यहाँ पर जितेंद्र, जिस तरह से पुलिस के एक अधिकारी जो पुणे ग्रामीण के थे वो भी हमसे जुड़े थे फोन लाइन पर, उन्होंने भी कहा था यहाँ पर कि शवों की पहचान नहीं हो पा रही थी। यानी कि जो विमान लैंडिंग के बाद जिस तरह से विमान में विस्फोट हुआ और उसके बाद जब विमान जला है तो वहां पर ये एक बड़ी वजह रही होगी सभी की जान जाने की।
जी बिल्कुल, देखिए क्या होता है कि जब विमान किस तरह से लैंड करता है और उस हादसे का शिकार होता है और जब उसमें आग लग जाती है तो जो उसमें बैठे लोगों की मृत्यु होती है वो बर्न इंजरीज की वजह से होती है। यानी कि उसमें बैठे लोगों का शरीर जो है बुरी तरह से जल जाता है, क्योंकि जो ईंधन है वो आग पकड़ लेता है क्रैश होने के साथ ही, और इसके बाद में जो विमान के अंदर के मुसाफिर होते हैं उनके शरीर जल जाते हैं। तो कधी हारले नाहीत, प्रत्येक निवडणूक चांगल्या भरघोस मतानं निवडून आले, स्वतः तर आले, पण अनेकांना निवडून आणलं। आणि जी व्यक्ती वारंवार निवडून येते तर ती व्यक्ती आधी माणूस म्हणून चांगली असावी लागते। अजितदादा माणूस म्हणून अतिशय देव माणूस व्यक्ती होती। मी माझ्या वतीनं, माझ्या कुटुंबाच्या वतीनं, माझ्या पक्षाच्या वतीनं, या राज्यातल्या 12 कोटी जनतेच्या वतीनं परमेश्वराला प्रार्थना करेन की त्यांच्या आत्म्याला शांती मिळावी, मोक्ष मिळावा, आणि त्यांचं जे कुटुंब, वहिनी आहेत, मुलं आहेत, त्यांना हा आघात सहन करण्याची आणि त्यांच्या कार्यकर्त्यांना आघात सहन करण्याची शक्ति परमेश्वराने द्यावी। आज प्रातः बहुत ही दुखद वार्ता सामने आई, और जब वार्ता सामने आई तो यकीन नहीं हुआ। फिर कुछ पलों के बाद पता चला कि बहुत ही स्पष्ट तरीके से बात करने वाले, जिनका स्वभाव बड़ा पारदर्शी था, लोगों को साथ में लेकर के चलने वाला था, वे अजीत दादा हमारे बीच में नहीं रहे। मैं 4 टर्म से विधायक हूं, इस कारण मेरा उनका बहुत करीबी संबंध आया। एक ऐसा व्यक्तित्व जो होने वाले काम को हाँ और न होने वाले काम को भले आपको बुरा लगे, मुंह पर ना, इस प्रकार की उनकी छवि रही। भाषणों में बहुत ज्यादा शेरो शायरी या कविताएं नहीं करते थे, पर एक भाषण कला में उनका एक अपना अंदाज था जो लोगों को अच्छा लगता था, और उस अंदाज में भी प्रामाणिकता थी। और सुबह से लेकर रात तक, यानी सुबह 6 बजे जो काम करने का आरंभ होता था तो रात्रि 11 बजे तक निरंतर काम करते थे, और काम का आउटपुट और रिजल्ट की ओर उनका ध्यान हुआ करता था। कार्यकर्ताओं को अच्छा लगे करके बर्ताव करने वाले, व्यवहार करने वाले कुछ नेता होते। राम कदम को आपने सुना, लेकिन इस बीच बड़ी खबर आ रही है, वो भी आपको बता दें। अजीत पवार की मौत पर रोए धनंजय मुंडे। इस वक्त की बड़ी खबर, बारामती के लिए रवाना हो गए हैं धनंजय मुंडे, और वडील गेल्यानंतर कधी माझ्यासारख्याला वडील नाही त्याची जाणीव नाही होती। सॉरी। तो कांग्रेस के नेता धनंजय मुंडे को आप देख रहे हैं, भावुक हो गए हैं इस शॉकिंग खबर को सुनने के बाद। एक सदमा, एक झटका इस खबर ने सभी को दिया है। तो पूर्व मंत्री रहे महाराष्ट्र के धनंजय मुंडे, और इस वक्त अपनी भावनाओं को वो रोक नहीं पाए और फूट फूट कर वो रो रहे हैं यहाँ पर अजित पवार के निधन की खबर को सुनकर। तो आपको तमाम वो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। ये वो विमान जिसमें अजित पवार आखिरी बार सफर कर रहे थे, एनडीटीवी को इसमें उन्होंने इंटरव्यू भी दिया था कुछ वक्त पहले, और इसी विमान जो है, यही विमान आज दुर्घटनाग्रस्त हुआ जिसमें अजित पवार का दुखद निधन हो गया है। चश्मदीदों का क्या कुछ कहना है बारामती में जो हादसा हुआ वहां पर, वो आपको सुनवाते हैं। दर्द भरी घटना है ये। हमने देखा कि एरोप्लेन जब नीचे आया था, ऐसा लग रहा था उसका क्रैश हो जाएगा, ऐसा हम सोच रहे थे, तभी क्रैश हो गया। हम देखे कि हमें लगा नहीं क्रैश हो गया है, लेकिन एयर ट्रैप पे उतरेगा ऐसा लगा, उतर रहा है, लेकिन क्रैप हुआ और उसके बाद स्फोट हो गया उसका, जबरदस्त स्फोट होने के बाद वो हम देखने आए। पहले देखा तो उसको आग लगी थी पूरे प्लेन को, और उसके बाद 4-5 स्फोट हो गया विमान में उसका, और उसके बाद बहुत लोग आ गए, निकालने की कोशिश की, लेकिन बड़ी आग लगी, उसके कारण कोई मदद नहीं कर सकता। तो प्रत्यक्षदर्शी ने क्या कहा सुना आपने, लेकिन मुंबई से सुबह 8:10 पर इस विमान ने उड़ान भरी थी। 8:45 पर राडार से विमान का संपर्क टूट गया, और 8:50 पर बताया जा रहा है कि विमान बारामती में क्रैश हो गया।
तो आज बारामती के लिए अजित पवार निकले थे। सुबह 8:10 पर इस विमान ने मुंबई से उड़ान भरी थी। जितेंद्र हमारे साथ बने हुए हैं। जितेंद्र, उसके पहले हमने देखा कि सोशल मीडिया पर अजित पवार ने एक पोस्ट भी किया था और श्रद्धांजलि अपनी लाला लाजपत राय को वो दे रहे थे, और उसके बाद आखिरी वो पोस्ट और आखिरी वो सफर उनका साबित हुआ, ये बारामती का सफर। बिल्कुल, ये आखिरी सफर था। आज अगर उनके दिन भर के कार्यक्रम की बात करें तो बारामती में लैंड करते ही वो पास के एक गांव में एक चुनावी सभा को संबोधित करने जाने वाले थे। जैसे मैंने बताया कि महाराष्ट्र में जिला परिषद के चुनाव चल रहे हैं, और उसके बाद कुछ लोगों से मुलाकात करने के बाद दिन भर में वो और भी सभाएं बारामती के आसपास के इलाकों में करने वाले थे, और फिर इसी विमान से वे वापस अगले गंतव्य की ओर लौटने वाले थे। मैं आपको बता दूं कि ये वही विमान है जिसका अजीत पवार अक्सर इस्तेमाल करते आए हैं। हमने देखा कि जब महानगर पालिकाओं के चुनाव हो रहे थे इसी महीने, तब एक शहर से दूसरे शहर जाने के लिए वे इसी विमान का इस्तेमाल करते थे। आपकी स्क्रीन पर ये जो तस्वीर दिखाई दे रही है, जिसमें कि अजीत पवार हमारे पूर्व सहयोगी एनडीटीवी के राहुल कुलकर्णी से बात कर रहे हैं, ये विमान में बैठकर दिया गया उनका आखिरी इंटरव्यू था। ये वही विमान है जो दुर्घटनाग्रस्त हुआ, जिसमें कि अजीत पवार हताहत हुए। ये उस वक्त का इंटरव्यू है जब अजीत पवार पुणे से टेक ऑफ करके कोल्हापुर जा रहे थे, और कोल्हापुर में उन्होंने चुनावी सभा को संबोधित किया। उसके बाद कोल्हापुर से वो धाराशिव गए। तो जब कोल्हापुर से पुणे से कोल्हापुर जाते वक्त उन्होंने मराठी में इंटरव्यू दिया था, और कोल्हापुर से धाराशिव जाते वक्त में उन्होंने हिंदी में इंटरव्यू दिया था हमारे चैनल को, और ये आखिरी इंटरव्यू था जो उन्होंने विमान में बैठकर किसी को दिया था। ये वही विमान है जो कि दुर्घटनाग्रस्त हुआ है, जिसमें अजीत पवार दिखाई दे रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि जिस कंपनी का ये विमान है, उसी कंपनी का विमान पहले भी 2023 में इसी तरह का विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। ये भी स्पष्ट आपको रोक रही हूं यहाँ पर मैं। इस वक्त तस्वीरें आप देख रहे हैं, बारामती की ये तस्वीरें हैं, और ये वही एयर स्ट्रिप्स है, ये वही एयर पट्टी है जहां पर ये विमान लैंड होने वाला था, और हवाई पट्टी एयरपोर्ट की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। अब यहाँ पर लोगों का हुजूम जो है वो उमड़ पड़ा है अजित पवार के हाथ से कि इस खबर को सुन के, उनके निधन की खबर को सुन के। लेकिन आज सुबह 8:50 पर यहीं पर अजित पवार का विमान, जिसमें 5 लोग सवार थे, वो दुर्घटनाग्रस्त हुआ, और विमान में सवार सभी लोगों का यहाँ पर दुखद निधन हो गया। पायलट, को पायलट अजित पवार, उनके पीएसओ विधिप जाधव और उनके साथ एक और महिला राजनीतिक साथी थी, ये सभी इस विमान में दुर्घटना का शिकार हुए और सभी का निधन हो गया है। और इस वक्त तस्वीरें आ रही है, अफरा तफरी वहां पर अभी भी मचा हुआ है।